नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017 यूपीएसआई का एग्जाम 2017 में हुआ था। उसमें हमारा जो सेट पेपर 1 था, उसमें जो सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये एग्जाम हमारा 12/12/2017 को यानी कि 12 दिसंबर 2017 को हुआ था, शिफ्ट थर्ड में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचाने। ए ऑप्शन आपका राधा घर नहीं है, और बी ऑप्शन आपका राम पाठशाला बैठा है, और सी ऑप्शन आपका आप अवश्य सुने होंगे, और डी मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अब बताना है आपको इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बताइए हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए नहीं होगा, राधा घर नहीं है, राधा घर में नहीं होगा इसका शुद्ध वाक्य। और बी ऑप्शन भी गलत है आपका, राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा है, ये इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका गलत है। और सी ऑप्शन आपका आप अवश्य सुने होंगे, अब अवश्य होंगे, ये भी हमारा गलत है। आप अवश्य, आवश्यक नहीं होगा, आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन यानी सही आंसर होगा। लेकिन इस वाक्य में ये गलत दिए गए, ये तीनों गलत हैं। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, यानी कि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है, यही हमारा शुद्ध वाक्य होगा इस क्वेश्चन में। यानी कि आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, बूंद आघात सही गिरे कैसे, खेल के वचन संत सहे जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन आपका विभावना, बी ऑप्शन आपका दृष्टांत, और सी ऑप्शन आपका रूपक, डी ऑप्शन आपका उपमा। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि दृष्टांत अलंकार है। बाकी ऑप्शन हमारा सी रूपक अलंकार और डी उपमा अलंकार, ए ऑप्शन गलत है, विभावना, ये हमारे ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन दृष्टांत अलंकार। अब हमको आपको बताते हैं कि ये अलंकार होता क्या है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है जहां पहले कोई बात कहकर उससे यानी कि उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत किया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, तो वह दृष्टांत अलंकार होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या था, बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ए ऑप्शन आपका अत्यंता अनुप्रास अलंकार, और बी ऑप्शन आपका श्रुत्या अनुप्रास अनुप्रमा अनुप्रास, और आपका है सी ऑप्शन नहीं समृद्धि अनुप्रास, और डी ऑप्शन आपका लटा अनुप्रास। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, बाकी हमारे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। तो प्रस्तुत यानी कि काव्य पंक्तियों में अत्यंत अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है जहां पदार्थ में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां अत्यंत अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही था। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, अत्यंत अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका धातु, बी ऑप्शन आपका काम, और सी आपका पुरुष, और डी काल। तो बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। बाकी ऑप्शन हमारा बी काम, पुरुष और काल, ये तीनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ए ऑप्शन आपका गजल, बी ऑप्शन आपका पहेलियां, सी ऑप्शन आपका गीत, और डी ऑप्शन आपका खलिक बारी।
तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि वो प्रसिद्ध नहीं है, गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी हमारे ऑप्शन इन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं, गजल, पहेलियां और खलक बारी के लिए। बाकी गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। अब आपको बताना है जो परिंदे कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका भीष्म सैनी, बी ऑप्शन आपका मुक्तब बोध, और आपका सी ऑप्शन है निर्मल वर्मा, और डी प्रेमचंद्र। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि जो परिंदे कहानी लिखी गई है वो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। जो परिंदे कहानी लिखी गई है वो निर्मल वर्मा की कृति है। बाकी हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी प्रेमचंद्र, भीष्म सैनी और मुक्तक बोध ये इसके राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी, यानी कि परिंदे जो कहानी लिखी गई है वो निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, उनकी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किसी पुरस्कार से, यानी कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपको बताना है उस पुरस्कार का नाम बताना है, यानी कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हमारा। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर हमारा क्या होगा, किस पुरस्कार होगा, किसी नहीं होगा, किस प्रकार होगा, किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मृदुला गर्ग के उपन्यास, जो हमारा उपन्यास का नाम है मिलजुल मन, को हमारा जो पुरस्कार प्रदान हुआ था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ था। कब हुआ था, 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कुछ गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम आपको गद्यांश पढ़ते हैं, उसी के आधार पर आपको उत्तर देने हैं, यानी कि पैरा दिया है पैराग्राफ, अब आपको पढ़ना, उसी पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। आपका पैराग्राफ है, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य, सत्यम, शिवम, सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना सब कुछ मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, सत्य और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल होने का रहस्य उसकी विशेषता हैं, जिनमें प्रमुख हैं उसकी प्राचीनता, प्रतिष्ठा, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहनशीलता और साम्यवादता हैं। तो आपको ये पैराग्राफ के हिसाब से अब आने वाले क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है। ए ऑप्शन आपका भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन, बी ऑप्शन आपका भारतीय संस्कृति का प्रचार, और सी ऑप्शन आपका भारतीय संस्कृति की विशेषता, और डी ऑप्शन आपका भारतीय संस्कृति की परंपरा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि भारतीय संस्कृति की विशेषता वर्णित है प्रस्तुत गद्यांश में। बाकी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन और बी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है। अब आपको बताना है जो विषम शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए, ए ऑप्शन आपका विकट, बी ऑप्शन आपका समान, और सी ऑप्शन आपका कठिन, और डी सम। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, विषम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी, यानी कि सम। विषम शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो सम होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बताइए सदैव शब्द का जो संधि विच्छेद है, यानी कि विच्छेद है, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि सद धन प्लस एव। बाकी हमारे सी ऑप्शन, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, डी, यानी कि सदैव। सदैव का संधि विच्छेद सदा धन
एव, यानी कि सदा प्लस एव है। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए यानी कि विकल्पों में से बिल्ली शब्द का यानी कि बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है। अब आपको बताना है कि बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्लियां, बी ऑप्शन आपका बिल्ले, और सी ऑप्शन आपका बिल्ली, और डी ऑप्शन आपका बिल्ला। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि जो बिल्ली शब्द का जो बहुवचन होगा वो बिल्लियां होगा। बाकी हमारे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। अब आपको बताना है जो वाक्य है इसमें विशेषण कौन सा होगा। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। ए ऑप्शन आपका मौसम, बी ऑप्शन आपका फूल, और सी ऑप्शन आपका बसंत, और डी पीले। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि पीले। वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें हमारा देखो क्या बता रहा है, पीले, यानी कि कुछ विशेषता बता रहा है। कैसे कलर के फूल हैं, पीले कलर के फूल है। तो बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी ऑप्शन, पीले, यानी कि ए ऑप्शन भी गलत है आपका, बी ऑप्शन भी गलत है, और सी ऑप्शन भी गलत है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, पीले विशेषण है क्योंकि यहाँ पे पीला रंग फूल की विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई के एग्जाम में आए थे, 2017 में हुआ था। ये इसका प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बताइए आपका इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन आपका सांप और नाग, बी ऑप्शन आपका झील और पय, और आपका सी ऑप्शन है सैल और भूधर, और डी ऑप्शन का पहाड़ और नाग। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन, सांप और नाग। बाकी हमारे ऑप्शन बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, नाग और सांप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम सब उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। अब आपको बताना है इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन आपका उत्प्रेक्षा, बी ऑप्शन आपका प्रतीप, और सी ऑप्शन आपका व्यक्ति, और डी संदेश। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, प्रतीप। बाकी हमारे ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन उत्प्रेक्षा, बी ऑप्शन व्यक्ति, और डी संदेश, ये हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। प्रस्तुत वाक्य यानी कि काव्य पंक्तियों प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अब आपको बताना है जो मुहावरा दिया गया है आलोचना करना, इसका उचित अर्थ क्या है। ए ऑप्शन आपका छोटा करना, बी ऑप्शन आपका दांत दिखाना, और सी ऑप्शन आपका दो टूक बात करना, और डी ऑप्शन आपका टीका टिप्पणी करना। तो आलोचना करना का सही अर्थ क्या है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन, टीका टिप्पणी करना। आलोचना करना के अर्थ हेतु यानी कि समय, यानी कि इसका क्या होगा, मुहावरा का टीका टिप्पणी करना होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि टीका टिप्पणी करना इसका सही अर्थ है। बाकी हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है कौन सा शब्द त्रुटिवाचक है। ए ऑप्शन आपका किया, बी ऑप्शन आपका स्त्रियां, और आपका सी ऑप्शन है सम्मान, और डी ऑप्शन आपका भारत। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, स्त्रियां, ये हमारा त्रुटिवाचक वाक्य है। बाकी हमारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, दिए गए विकल्पों में से
तीव्र का यानी कि विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा, यानी कि विलोम शब्द आपको चुनना है, यानी कि तीव्र का विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है, तीव्र का बताना है आपको। ए ऑप्शन आपका तेज, बी ऑप्शन आपका सरल, और सी ऑप्शन आपका धीमा, और डी ऑप्शन आपका मंद। तो बताइए जो तीव्र है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मंद। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि विपरीतार्थी शब्द क्या होगा हमारा, मंद होगा। बाकी हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यानी कि तीव्र का विपरीतार्थी शब्द मंद है, जबकि सरल का जो विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा, यानी कि वक्र और कुटिल, और यानी कठिन और कुटिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन 18 हमारा, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। ए ऑप्शन आपका गुप्त प्रकट, बी ऑप्शन आपका कुटिल सरल, और डी ऑप्शन आपका दोस्त सका, और आपका डी ऑप्शन है गुरु और लघु। अब आपको बताना है इनमें से जो असंगत है, यानी कि कौन सा हमारा असंगत है विलोम शब्द का जोड़ा, वही आपको चुनना है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन होगा, दोस्त और सखा। प्रस्तुत विकल्प में से दोस्त और सखा असंगत विलोम शब्द का युग्म है। ठीक है, बाकी हमारे ऑप्शन क्या होंगे, ये ऑप्शन हमारे सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको चूज करना था असंगत विलोम शब्द। ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति को यानी कि किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो महादेवी वर्मा की कौन सी कृति थी। ए ऑप्शन आपका भक्ति, बी ऑप्शन आपका रश्मि, और आपका सी ऑप्शन है यामा, और डी ऑप्शन आपका रश्मि और नीरज। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन, यानी कि महादेवी वर्मा की जो कृति थी वो यामा कृति थी, जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि महादेवी वर्मा की उनकी कृति यामा के लिए 1982 यानी कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि उसे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी शब्द नहीं है। अब आपको बताना है नदी का जो समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन आपका वारी, और बी ऑप्शन आपका निर्झरी, और डी ऑप्शन आपका सरिता, और डी ऑप्शन आपका तत्रती। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, कौन सा नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन ए नहीं है, बाकी ऑप्शन हमारे नदी के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से नदी का जो समानार्थी शब्द वरी नहीं है, अपितु वरी शब्द पानी का समानार्थी शब्द है। शेष शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। सारे जो शेष हैं बाकी 3 नदी के पर्यायवाची हैं, सिर्फ हमारा ए ऑप्शन गलत होगा, वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है। ए ऑप्शन आपका अधूरी मूर्त, बी ऑप्शन आपका जीवन के पहलू, और सी ऑप्शन आपका देवदासी, और डी ऑप्शन आपका साम्राज्य का वैभव। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि इनमें से जो रचना नहीं है हमारा रागे राघव जी की, वो कौन सा, जीवन के पहलू। प्रस्तुत यानी कि विकल्प में से जीवन के पहलू का संबंध राग राघव जी से नहीं है। बाकी हमारी तीनों रचना उनकी है, यानी कि अधूरी मूर्त, देवदासी और साम्राज्य का वैभव। ये हमारे इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। बाकी हमारे जीवन के पहलू इनकी रचना नहीं है, इनकी कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा हम प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। यानी कि कौन सा, यानी कि उल्टी मारना फेरना का सही अर्थ क्या होगा, जो आपके ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका गलत काम करना, बी ऑप्शन आपका ठगी करना, सी ऑप्शन आपका व्यंग करना, और डी ऑप्शन आपका किसी का बुरा सोचना। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि उल्टी माला फेरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। उल्टी मारना फेरना, इसका राइट आंसर हमारा उल्टी माला फेरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, डी ऑप्शन सही है, किसी का बुरा सोचना। बाकी हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
यानी कि व्यंग करना, ठगना और गलत काम करना, ये हमारा इसका राइट ऑप्शन नहीं होंगे, यानी कि इसके सही, इसको सही अर्थ नहीं दर्शाता इस मुहावरे के। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। प्रस्तुत यानी कि मुहावरे में उल्टी मारना फैलने का सही अर्थ है बुरा सोचना, किसी का बुरा सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है। मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करें। तो आपको बताना इन दोनों यानी कि इन दोनों खाली स्थान पर यानी कि रिक्त स्थान पर आपको कौन सा वाक्य सुटेबल रहेगा, यानी कि कौन सा जो शब्द है वो सही रहेगा, प्रगति या राह, और बी ऑप्शन आपका पथ प्रगति, और सी ऑप्शन आपका प्रगति पथ, और डी ऑप्शन आपका उन्नति और राह। अब आपको बताना इसका राइट आंसर हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि मानव आदिकाल से ही पथ के प्रगति पर चला आ रहा है, ये हमारा सही होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, पथ और प्रगति। इसमें दोनों जो ऑप्शन फिल किए जाएंगे, पहले खाली स्थान में हमारा पथ फिल किया जाएगा, दूसरे में प्रगति। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन था। बाकी हमारे सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान के लिए पथ और प्रगति यानी कि प्रगति और पथ सबसे अधिक उपयुक्त शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। डिब्बा शब्द किस, डिब्बा यानी कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। अब आपको बताना जो डिब्बा है किस शब्द का एक वचन है। डिब्बे, बी ऑप्शन आपका डिबिया, और सी ऑप्शन का डिबिया, और डी ऑप्शन का डिब्बा। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि यो डिब्बा है वो हमारा एक वचन में दिया गया है। अब आप इसमें चूज करना आपका इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि डिब्बा का जो बहुवचन कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ही ऑप्शन होगा, डिब्बे। बाकी हमारे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, वो गलत भी लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस में हुआ। ए ऑप्शन आपका पाली से, बी ऑप्शन आपका प्राकृतिक से, और डी ऑप्शन आपका अपभ्रंश से, और डी ऑप्शन आपका संस्कृत से। सी ऑप्शन था अपभ्रंश से, और डी ऑप्शन आपका संस्कृत से। अब आपको बताना है जो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन यानी कि अपभ्रंश भाषा से हुआ है। बाकी हमारे क्या है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी कि प्राकृतिक, और डी ऑप्शन संस्कृति, ये गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हमारा क्या था, सी ऑप्शन अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 26। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की डैश व गौरवशाली रही है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। उन्नतशील रूप, यह क्या ये आपको फिल करके बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन आपका उन्नतशील रूप, और बी ऑप्शन आपका शौर्य कथा कौमा बात, और डी ऑप्शन आपका जगत प्रसिद्ध और कौमा भूमिका, और आपका डी ऑप्शन है वैभवशाली कौमा परंपरा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, यानी कि वैभवशाली और गौरव यानी कि परंपरा, ये दोनों हमारे उचित यानी कि विकल्प हैं, यानी कि उचित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, तुम बैठो मैं अभी आया, यानी कि तुम बैठो मैं अभी आया, इस बात में प्रयुक्त काल कौन सा है। इस बात में प्रयुक्त काल कौन सा है, तुम बैठो मैं अभी आया। ए ऑप्शन आपका भूतकाल, बी ऑप्शन आपका वर्तमान काल, और सी ऑप्शन आपका भविष्य काल, और डी ऑप्शन आपका संभावित भूतकाल। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तुम बैठो मैं अभी आया, तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि वर्तमान काल है। बाकी हमारे डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें हमारा कौन सा काल है, वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, कागा चला हंस की चाल, यह लोगों को पूर्ण करने यानी कि लोगों को पूर्ण करने के हेतु उचित विकल्प का चुनिए आपको। इसका कहने का मतलब ये लोक्तियां है, यानी कि लोक्तियां हैं, इसमें से ये लोक्ति का पूर्ण अर्थ क्या होगा। पूर्ण करने के लिए आपको उचित विकल्प का यानी कि चयन करना है। ए ऑप्शन आपका हंस चला कागा की चाल, बी ऑप्शन आपका हंस चाल हंस की चाल, और आपका सी ऑप्शन है हंस रहा ना कागा, और डी ऑप्शन आपका कागा रहा नहन। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, यानी कि हंस चला कागा चला हंस की चाल, यानी कि कागा चला जो हंस की चाल है, इसका पूर्ण अर्थ है
इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। हंस रहा ना कागा, ठीक, उचित विकल्प क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 29, सबकी दशा यानी कि सबकी एक ही दशा प्रस्तुत यानी कि वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्तियों में से कौन सी है। सबकी एक ही दशा है, ए ऑप्शन आपका अपनी पगड़ी अपने हाथ, बी ऑप्शन आपका अपनी डबली अपना अपना राग, और बी सी ऑप्शन आपका घर घर मटियाले चूल्हे, और डी ऑप्शन आपका अपने दही को खट्टा कौन कहे। सबकी दशा एक सी जो लोकोक्तियां है उसका सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी कि घर घर मटियाले चूल्हे। सबकी दशा सबकी एक सी दशा वाक्यांश के लिए सर्वयुक्त यानी कि सर्वयुक्त उपयुक्त घर, यानी कि जो हमारा लोकोक्ति कौन सा है, घर घर मटियाले चूल्हे है। यानी कि ये वाक्य था, इसकी जो सबसे उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी थी, घर घर मटियाले चूल्हे, सबकी एक सी ही दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में जो हस्ताक्षर शब्द है वो क्या है, अब आपको बताना है जो हस्ताक्षर शब्द है वो क्या है। ए ऑप्शन आपका एक वचन बहुवचन है, बी ऑप्शन आपका एक वचन है, और सी ऑप्शन आपका नित्य बहुवचन है, और डी आपका नित्य एक वचन है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, यानी कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, ये हमारा क्या है, नित्य एक वचन है। बाकी हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएंगे। यानी कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए में हस्ताक्षर शब्द नित्य एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 31, मैंने अपना घर मटमैला रंग से रंगवाया। इसमें मटमैला रंग क्या है, ए ऑप्शन आपका विशेषण, बी ऑप्शन आपका सर्वनाम, सी ऑप्शन आपका विशेषण, और डी ऑप्शन आपका संज्ञा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, विशेषण है हमारा, विशेषण। मटमैला हमारा क्या है, विशेषण, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो इसका हमारा क्या होगा, मटमैला, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 32, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानें। आपको बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन आपका रचयिता, और बी ऑप्शन आपका पूजनीय, सी ऑप्शन आपका आंख, और डी नरक। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो इनमें से हमारा अशुद्ध शब्द होगा, ए ऑप्शन सही होगा, रचयिता। बाकी हमारे पूजनीय, आंख और नरक ही हमारे शुद्ध शब्द हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 33, पंडिताइन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए ऑप्शन आपका पंडिताइन, बी ऑप्शन आपका पंडिता, सी ऑप्शन आपका पंडितानी, और डी ऑप्शन का पंडितायन। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, पंडिताइन। बाकी हमारे बी और सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण चुनिए। अब आपको चुनना है जो विभावना अलंकार है उसका कौन सा उदाहरण सही होगा। या अनुरागी चित्त की गति समझी न जाए, और बी ऑप्शन आपका शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दर्द जल का, और सी ऑप्शन आपका श्याम और किमी कहो वखानी, और डी ऑप्शन आपका बिनु पद चले सुने बिनु काना। अब आपको बताना इनमें से कौन सा हमारा विभावना अलंकार का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, बिनु पद चले सुने बिनु काना। इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। यानी कि बिनु पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में यहाँ कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 35, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे। ए ऑप्शन आपका बहादुर शाह जफर, और बी ऑप्शन आपका अकबर, सी ऑप्शन आपका शाहजहां, और डी हुमायूं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, मिर्जा साहब गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए यानी कि बहादुर शाह जफर। बाकी हमारे बी ऑप्शन अकबर और सी ऑप्शन हमारा शाहजहां और डी हुमायूं गलत हो जाएंगे। यानी कि मिर्जा गालिब हमारे बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है 36, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है। ए ऑप्शन आपका अभागा, बी ऑप्शन आपका अंकिचन, और डी ऑप्शन आपका आसक्त, और डी तुच्छ।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? जिसके 5 क्वेश्चन ना हो वो कहलाता है अ किचन। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हमारा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ए ऑप्शन आपका धरती, बी ऑप्शन आपका चांद और सी ऑप्शन आपका हवा और डी रात। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर यानी कि सुधाकर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा बी यानी कि चांद। चांद का समानार्थी शब्द होगा सुधाकर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य डैश दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरकर यानी कि प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करें, यानी कि इनको भरकर पूरा करें, यानी कि कौन सा शब्द हमारा यानी कि कौन सा शब्द को फिल होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन आपका सत्य और असत्य, बी ऑप्शन आपका सत्य सत्य और डी ऑप्शन यानी असत्य और सत्य, और सी ऑप्शन आपका सत्य और मिथ्या और डी ऑप्शन आपका मिथ्या और सत्य। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन होगा, यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, इसमें सत्य है और दूसरा और है अन्य मिथ्या है। ये हमारा क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी होगा। श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, अन्य मिथ्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित वाक्यों के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। अब आपको बताना है कौन सी हिस्से में त्रुटि है। ये ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन है आपका हर युग से जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती आई है। अब आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा अंग आपका त्रुटि पूर्वक रह गया है। ये ऑप्शन आपका देखती आई है, बी ऑप्शन आपका हर युग से और सी ऑप्शन आपका जनता राम राज्य के और डी ऑप्शन आपका आने के स्वप्न। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा प्रस्तुत वाक्य में हर युग में तृतीय पूर्व यानी कि पूर्व ये भाग है, पूर्व भाग है यहाँ, यानी कि यहाँ के स्थान पर हमारा क्या होना चाहिए? सामान्य ज्ञान के भाग विन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि हर युग में जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या था? बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसी में त्रुटि है। हर युग में जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती है, इसमें किस वाक्य में त्रुटि है? बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा यूपीएसआई की एग्जाम है। दोस्तों यूपीएसआई की एग्जाम है जो हमारी हिंदी है बहुत टफ आती है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेट पेपर था, इसमें हिंदी के जो 40 क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपके लिए डिस्कस किए और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो ये क्वेश्चन हमारा 40 कह रहा है शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। ये आपको बताना है स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन आपका पुल्लिंग यानी कि आपका स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन आपका पुल्लिंग है, सी ऑप्शन कह रहा है आपका नपुंसक लिंग है और डी ऑप्शन आपका उभयलिंगी है। अब आपको बताना है जो दांत शब्द है किसको दर्शाता है। तो जो हमारा दांत शब्द है वो पुल्लिंग होगा, ना कि स्त्रीलिंग और ना कि नपुंसक लिंग और ना कि उभयलिंग। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या? बी है। तो दोस्तों अगर आपको थैंक यू। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।